गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम वारिस कौन इसके स्वाध्याय हल करने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। आपको इन स्वाध्यायों को हिंदी की नोटबुक में लिखना है। प्रश्न पहला दिया है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर मैंने परिच्छेद का पहला और अंतिम लाइन दे दिया है। आपको यह पैराग्राफ, यह परिच्छेद पाठ्य पुस्तक में कहाँ पर है ढूंढना है और ढूंढ करके उस परिच्छेद को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आगे पूछे गए प्रश्नों को इन्हीं परिच्छेदों में से ढूंढ करके लिखना है। आकलन कृति 1, कृति पूर्ण कीजिए। पहली कृति है, राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसे ढूंढने के लिए आपको उपरोक्त परिच्छेद पढ़ना होगा। चलिए बताइए अब इसका उत्तर क्या होगा। पहला होगा, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। और दूसरे में उत्तर होगा, 5 साल बाद मांगने पर वापस करने के लिए कहा। इसके उत्तर मैंने बता दिए हैं। अब कैसा लिखना है, परिच्छेद में से ढूंढ करके आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। प्रश्न पहला दिया है, इसे तुम अपने पास रखो डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे कोष्टक में 3 उत्तर दिए हैं। 3 उत्तरों में से जो सही उत्तर है उसे छांट करके आपको रिक्त स्थान में भरना है और वाक्य को पुनः आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। क्या आएगा, 5 साल बाद में इन्हें मांगूंगा। दूसरा है, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने डैश में लौट आई। कोष्टक में दिया महल, कमरे और किले। सही उत्तर होगा, आपको सोचकर लिखना है। उसके बाद है आकलन कृति 2, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। आपको 4 वाक्य दिए हैं। इन 4 वाक्यों को जो घटना पहले घटी उसे पहले लिखना है। उसके बाद इसी क्रम में, ऑर्डर में आपको चारों वाक्य लिखना है। पहली घटना पहले, फिर उसके बाद दूसरी घटना, तीसरी घटना और फिर चौथी घटना। चलिए बताइए इसका पहला उत्तर क्या होगा। इन चारों में से पहले कौन सी घटना घटी थी। पहला होगा, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। यह पहला वाक्य होगा। दूसरा वाक्य क्या होगा, तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। और बाकी के 2 उत्तर आपको स्वयं ढूंढ करके लिखना है। कृति तीसरा देखेंगे, शब्द संपदा।
पहला है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। अब पहला शब्द है चांदी। इसका पर्यायवाची अर्थात समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? रजत। दूसरा है राजा। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नृप। तीसरा है खेल, उसका होगा क्रीड़ा। चौथा शब्द है फैसला, उसका पर्यायवाची होगा निर्णय। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अगर पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग होगा तो पुल्लिंग लिखना है। पहला शब्द दिया संदूकची, क्या होगा उसका? संदूक। दूसरा है डिब्बी, क्या होगा? डिब्बा। तीसरा है बच्ची, तो उसका हम अगर लिंग परिवर्तन करेंगे तो होगा बच्चा। चौथा है बुद्धिमती, तो उसका उत्तर होगा बुद्धिमान। अब हमारा अगली कृति है कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। यहाँ पर आपको अपने विचारों को दिए गए प्रश्न पर प्रकट करना है, सोच करके इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न है बुद्धिमान शासक के शासन में ही प्रजा सुखी रहती है। विषय पर अपने विचार लिखिए। इस तरह के 2-2 अंकों के लिए आपको इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब इसका उत्तर होगा यथा राजा तथा प्रजा। कहावत के अनुसार किसी राज्य का राजा जैसा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। जैसा राजा वैसी प्रजा, यह कहावत तो सभी को पता होगा। आप इस कहावत से भी इस उत्तर की शुरुआत कर सकते हो। राजा शीलवान होगा तो प्रजाजनों में भी सद्गुणों का विकास होगा। राजा मूर्ख होगा, स्वार्थी होगा तो उसके आसपास चाटुकारों का जमघट लगा रहेगा। चाटुकारक यानी उसकी झूठी तारीफ करने वालों का जमघट, यानी वहां पर लोग उसके आसपास इकट्ठे लगे रहेंगे। इसी प्रकार शासक यदि बुद्धिमान होगा तो वह सदैव प्रजा के विषय में सोचेगा। ऐसे शासक के जीवन का उद्देश्य होता है प्रजा के हित के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। रोजगार मतलब नौकरी के अवसर प्रदान करना। कृषि उद्योग खेती से संबंधित है आदि को प्रोत्साहन देना। कला साहित्य को बढ़ावा देना। ऐसे राजा के शासन काल में राज्य निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ता है और जनता प्रसन्न और सुखी रहती है। आपको इसे हिंदी की नोटबुक में ही 1 टाइम लिखना है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब यहाँ पर दूसरा है परिच्छेद। पहला परिच्छेद हमने कर लिया, अभी दूसरा परिच्छेद है। परिच्छेद का प्रथम शब्द है तीसरी राजकुमारी। यहाँ से यह परिच्छेद शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है यह परिच्छेद? कल ले चलूंगी, यह उसका अंतिम शब्द है। यहाँ से लेकर के यहाँ तीसरी राजकुमारी से लेकर के कल ले चलूंगी तक जितने भी परिच्छेद में आपको शब्द है देखना है और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर आकलन कृति पहला दिया है उसे पूरा करना है। पहला है सही विकल्प चुनकर वाक्य लिखिए। प्रश्न पहला है जरूर इसके पीछे कोई डैश होगा। क्या उत्तर होगा वह आपको परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। प्रश्न दूसरा है दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से डैश खोल वाली डिब्बी उठा लाई। अब कोष्टक में जो 3 उत्तर दिए उसे ढूंढ करके उसमें से इसका सही उत्तर लिखना है।
आकलन कृति 2 परिणाम लिखिए। पहला दिया है दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। अब दानों को संदूकची में रखने का क्या असर हुआ, क्या परिणाम हुआ है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। जब राजा ने पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछा तो उसका परिणाम क्या हुआ, वो आपको लिखना है। उसके बाद एक कृति तीसरा शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब विरोधार्थी, उल्टा शब्द लिखना है। प्रश्न पहला है उत्तर, इसका जवाब क्या होगा? प्रश्न। यहाँ, वहां, कल, आज, सच्ची, झूठी। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। मैंने आपको प्रत्यय के बारे में बता दिया। शब्दांश जुड़ता है शब्द के अंत में, या स्वर जुड़ेगा या शब्द का अंश जुड़ेगा। पहला शब्द तैयार, उसमें दीर्घ ही जुड़ेगा तो हो जाएगा तैयारी। उसके बाद दूसरा शब्द है समय, उसमें इक प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है सामायिक। तीसरा शब्द है अंकुर, इसमें इत प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा अंकुरित। चौथा है दूर, दूर में ई प्रत्यय जुड़ेगा तो हो जाएगा दूरी। मैंने इसके सभी उत्तर आपको लिख करके दे दिए हैं। कृति 4 स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। विषय पर अपने विचार लिखिए। सूझबूझ मतलब सोच समझ करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब इसका उत्तर है समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सूझबूझ द्वारा उसका हल निकाला जा सकता है। संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने बुद्धि, स्मृति और कल्पना की शक्ति दी है। स्मृति यानी याददाश्त, कल्पना यानी सोच की शक्ति दी है। समस्याओं को सुलझाना जीवन के जरूरी हुनर में से एक है। समस्या यानी प्रॉब्लम्स को हल करना, सॉल्व करना जीवन के जरूरी हुनर का मतलब कला। ये समस्याओं को हल करना भी एक कला है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मुसीबतों का सामना न करना पड़ता हो। अर्थात संसार में सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महत्वपूर्ण है समस्या का हल निकालने का तरीका। इंपॉर्टेंट क्या है? समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, उसका तरीका। पहले उस पर गहराई से विचार करना। गहराई मतलब डीपली उस पर सोचना चाहिए। फिर एक योजना बनानी चाहिए। उसके बाद आता है योजना को लागू करना। योजना अगर सही तरीके से लागू किया तो सफलता जरूर मिलेगी। लागू का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना। जैसे तीसरी राजकुमारी ने किया। पहले गेहूं के 100 दानों को छोटी जगह में बोया, अगले साल उसे बड़े स्थान पर और अंत में एक बहुत बड़े खेत में बो दिया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ के बल पर वह राज्य की उत्तराधिकारी घोषित की गई। इस तरह से स्वमत का ये उत्तर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आपको हिंदी की नोटबुक में इसे लिखना है।